है। पहला नुक्ता जो मिलता है, कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब दिलाएंगी। कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब देने में आसानी करेंगी। पहली चीज़ मालूम हुई। दूसरी बात जो मालूम हुई, जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े वही कब्र के इम्तिहान से जो है कामयाब होने वाला है। जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े उसकी तस्दीक अमल करे वही कामयाब होगा। खाली मुँह से ईमान लाना भी काफ़ी नहीं है, जब तक कि पढ़ कर तस्दीक ना करे, मतलब अमल ना करे उस पर। दूसरा नुकात ये पता चलता है। तीसरा पॉइंट जो पता चलता है कि काफिर और मुनाफिक पे सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली बात जो साबित करके फर्द जुर्म जो आयद होगा उस पर, वो ये जुर्म होगा अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा। जो पहला जुर्म उस पर आयद किया जाएगा वो है अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा, क्यों तस्दीक नहीं की उसकी। और चौथी बात जो मालूम होती है कि कुरान को ना पढ़ने वालों को, ना समझने वालों को सर पर मारा जा रहा है। वो इसलिए कि दिमाग मरकज़ है समझ का, तुमने इस मरकज़ को इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह की किताब के लिए। दुनिया के उसमें तो बड़े होशियार बनते थे, बड़े चालाक और चतुर बनते थे, लेकिन अल्लाह की किताब का जब मामला आया मासूमियत इख्तियार कर ली। ये हमारा काम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, हम उनके पीछे सिर्फ चल रहे हैं। तो ये किताब इसलिए दी गई थी, ये किताब इसलिए दी गई थी कि लोग ये कहे। और इतनी गलत फहमियाँ इस किताब के ताल्लुक से, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जितनी गलत फहमियाँ अल्लाह की किताब के ताल्लुक से आज फैलाई गई है इसकी कोई इंतहा नहीं है। इस हद तक गलत फहमियाँ फैलाई गई है कि कुरान पढ़ने से लोग गुमराह हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, तुझसे मेरी दुआ है कि अगर ऐसी किताब दे दी जिसको पढ़ के मैं गुमराह होता हूं, तो अब हिदायत में कहां से लाऊं? कोई और किताब उतार फिर मेरे लिए। इल्तिजा है मेरी फिर मैं अपने रब से कि अगर ये किताब में गुमराही तूने दे दी तो हिदायत किस किताब में, फिर वो किताब मुझे दी जाए। ये अल्फाज मुंह से निकालते वक्त क्यों नहीं इंसान सोचता है कि अल्लाह की किताब गुमराही दे सकती है? हाँ, तेरी नीयत गुमराही की है तो अल्लाह बरकत दे, तू गुमराह हो उससे। मेरी नीयत इस किताब से हिदायत की खालिस सिर्फ। अरे इस किताब ने तो उस जाहिल कौम को लोगों के लिए जो है मीनार बना दिया, लोगों के लिए रोशन चिराग बना दिया, चमकते हुए सितारे बना दिए। जिन लोगों को दुनिया में सबसे घटिया और जलील समझा जाता था, जो जहालत के अंदर सबसे निचले थे, उस कौम में एक नबी आता है, उसी के अंदर से वो एक किताब लाकर उन पर खिरत और पढ़ता है और वो कौम उस पर ईमान लाती है, दुनिया के लिए रोशन चिराग बन जाती है। जो सबसे जाहिल और बदतर कौम थी, सवाल यह है अगर सबसे जाहिल कौम इस किताब को पढ़कर ईमान लाकर उस पर अमल करके दुनिया में मिसाल बन सकती है, मैं एक मुसलमान घर में पैदा होकर इसको पढ़ के कैसे गुमराह होता हूँ? सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि मैं मुसलमान घर में पैदा होकर अगर इस किताब को पढ़ के गुमराह होता हूं, तो सवाल ये है वो कैसे हिदायत याफ्ता हो इस किताब को पढ़कर, जो सबसे गुमराह थे दुनिया में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी जाहिल अनपढ़ कौम में भेजे गए। सवाल ये था अगर ये किताब सिर्फ उनके लिए थी कि जो पढ़े लिखे समझ सके, तो अल्लाह ने फिर अल्लाह के रसूल को पढ़े लिखों में भेजता, इन जाहिल कौम में क्यों भेजा? नमूना दे दिया, ये कुरान का नमूना दे दिया कि सबसे जाहिल कौम भी अगर इसको थाम ले तो वो रोशन चिराग और मीनार बन सकती है लोगों के लिए हिदायत के। तो मुसलमानों इसको थामो, इस पर अमल करो। इसमें वो इनकलाब है, इस किताब में वो हिदायत है, वो रहनुमाई है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी करती है। वाक़यात हम सुनते हैं, हालात हम सुन रहे हैं। एक गैर मुस्लिम था, कुरान पढ़ा, हिदायत पर आ गया। सवाल ये है एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़े, हिदायत पर आए, एक मुसलमान कुरान पढ़े, गुमराह हो जा रहा है। कैसी बात है ये कुछ अकल में समा नहीं रही है। एक यहूदी ने कुरान पढ़ा, इस्लाम ला लिया। सवाल ये कि यहूदी कुरान पढ़ के कट्टर यहूदी बन जाना था, इसलिए कि गुमराह होना था, वो कैसे हिदायत पर आ रहा है और मैं पढ़ूँ तो मैं गुमराह हो जाऊँ? बड़ी अजीब बात है। रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के ताल्लुक़ से तो ऐलान कर दिया, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इस किताब को आसान कर दिया समझने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, अमल के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है तुम में से कोई जो इससे हिदायतें हासिल कर ले? 4 बार सूरह क़मर के अंदर ये ऐलान किया गया, वलक़द यस्सरनल क़ुरान। यस्सरनल क़ुरान क़ायदे को बोलते हैं हमारी ज़बान में, आसान कुरान। यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि, अमल के लिए, जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए, रिमाइंडर बनाकर भेजा है। फहल में मुद्दकिर, है कोई इससे फ़ायदा उठाने वाला? ये तो ऐलान करिए अल्लाह की किताब। तो इस किताब को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत ना बर्बाद कर ले, हम दूसरों के बहकावे में आकर कहीं इसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद कर ले और आखिरत को जो हम जो खसारे में ना डाले। इस किताब को थाम लीजिए, इससे ज़बरदस्त रिश्ता जोड़िए। जैसा रब ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी किताब को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रुक़, चीदा चीदा, टुकड़े टुकड़े, फ़िरक़िना बनाना। तो ये वो किताब है जो जमा कर सकती है, और ये वो किताब है जो अल्लाह की रस्सी है। जिसने इसे थाम लिया वो हिदायत पर आया, जिसने इसे छोड़ दिया उसने गुमराही पाई है। याद रखिए दुनिया में।